आप सभी ने मुझे मेरे हर ब्लॉग में बहुत प्यार दिया है, मेरी उम्मीद से ज़्यादा प्यार दिया है। लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है और मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ, तो आप सभी का प्यार पता नहीं क्यों कम हो गया है। मेरे जो पिछले ब्लॉग थे जो मैंने ऑपरेशन के बाद बनाए, तो पता नहीं क्यों वो ब्लॉग मुझे जितनी मेरी उम्मीद थी उससे बहुत कम उस पर व्यूज़ थे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा बताऊँ, अच्छे से अच्छा सुनाऊँ, ताकि जिनको नहीं पता है या जो ज़्यादा शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, कोई धार्मिक किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो उन सबको सिर्फ सुनने से ही उनके बारे में पता लग सके, साधु संतों के बारे में। और अभी ही प्रयागराज में बहुत महाकुंभ लगा हुआ है, बहुत दूर दूर के संत, पूरी दुनिया के संत वहाँ पे प्रयागराज में गंगा मैया में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। कहते हैं कि इस टाइम देवता, जितने भी देवता हैं, सभी गंगा जी में स्नान करके इस महाकुंभ का जो फल है वो प्राप्त करेंगे। तो लेकिन बहुत से लोग नहीं जा पा रहे हैं, किसी के पैसे की तंगी है, किसी के यहाँ कोई बीमारी की वजह से, जैसे कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी सफ़र करने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन आप सभी चाहें तो घर में ही रह के और शंकर भगवान की या कृष्ण भगवान की पूजा करके, उनके मंत्रों का जाप करके महाकुंभ का फल पा सकते हैं। क्योंकि वृंदावन में एक ऐसे दिव्य संत थे जो वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे, और उन्होंने अपनी कुटिया के चारों कोनों को ही 4 धाम बना रखा था। और जब जिस कोने में वो जाते थे, चाहे कितनी भी सर्दी हो वहाँ पे, और जिस कोने में जाते थे, अगर उस टाइम उस जगह का मौसम गर्मी का होता था तो पूरे वृंदावन में गर्मी होने लगती थी। अगर सर्दी का मौसम होता बाहर का तो सर्दी होने लगती थी। इतना तप उनकी तपस्या में और उनकी भक्ति और जाप में था। तो भैया, इसके लिए तो भजन करना पड़ेगा, भगवान को खुश करना पड़ेगा। 2-4 दिन 10 दिन की भक्ति पूजा से ये सब नहीं होने वाला। तो आप सभी लगातार जितना जीवन आपका जा चुका है उसको हटाओ, और जो आगे आने वाली हमारी जितनी भी सांसें हैं, जितने भी समय के लिए हमें भगवान ने जो जीवन दिया है उस पूरे समय को अपनी भक्ति में लगा दो, भगवान के जाप में लगा दो। तब तो पापों का, बुरे कामों का असर ख़त्म हो जाएगा, कम नहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भैया, सिर्फ नहाने भर से और संतों के दर्शन करने से पाप पूरी तरह ख़त्म नहीं होंगे। तो शंकर भगवान के बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं, आप उनका जाप करो। शिव तांडव स्रोत है, उसका जाप करो। और महामृत्युंजय मंत्र है, उसका जाप करो लगातार। जब तक महाकुंभ लगा हुआ है, संकल्प कर लो हाथ में जल लेके कि हम इतने दिन, 21 दिन, 31 दिन इतनी मालाएं रोज करेंगे। काम तो जीवन भर का है। अगर आप ये सोचो कि काम से बच के आप भजन कर सकते हो, तो ये कभी संभव हो नहीं सकता, कैसे भी। तो जैसे काम को ज़रूरी समझते हो, जैसे खाने को ज़रूरी समझते हो, नहाने को ज़रूरी समझते हो, वैसे ही अपनी दिनचर्या में भजन को भी ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी समझो। तब इस जीवन का उद्धार होगा, वरना ऐसे ही भटकते रहेंगे और परेशानियों का सामना करते रहेंगे। तो भैया, इस तरीके से भगवान को मनाओ कि, और उनसे बार बार ये प्रार्थना करो कि जो हमसे अब तक गलतियां हुई हैं, जो भी पाप पुण्य हमसे हुए हैं, उनको नज़रअंदाज करके भगवान अब हमें स्वीकार कर लो अपने चरणों में, और उनकी भक्ति में जी जान से लग जाओ। बस यही जीवन का सच है। आप इस बात को देर से समझोगे तो आपके लिए नुकसान होगा, और आप इस बात को बहुत जल्दी से समझ जाओगे तो आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि जो समय निकल चुका है उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जो समय हम बेवजह ख़राब कर रहे हैं वो तो हमारी, ये समझो कि मंद बुद्धि और हमारे अज्ञान की वजह से ये सब हो रहा है। तो भैया, भजन करो अच्छे से, भाई बहनों भजन करो।
और शंकर भगवान के बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं। मैं किसी दिन आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगी कि उसका जाप करोगे, अगर खैर शंकर भगवान की कोई भी मंत्र आप ले लो, अगर आप नियम से उनके वो मंत्रों का उच्चारण करोगे, उनका जाप करोगे, तो हर मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप क्या से क्या कर सकते हो। लेकिन भजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भजन के बिना आपकी मेहनत भी संभव नहीं है, चाहे कितना भी घिसते रहो जीवन भर। लेकिन जब तक आप भगवान का आश्रय नहीं लोगे, आप उनके भजन का आश्रय नहीं लोगे, आप उनके नाम जप का आश्रय नहीं लोगे, तब तक आपकी मेहनत का कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल कड़वा सच है। आप इस चीज़ को मानो और उनकी सेवा करो, उनकी जितना हो सके अपने जीवन को संभालने की, संवारने की कोशिश करो। बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाओ। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये लगता है, और बहुत से लोग मजाक में बोल भी देते हैं कि भाषण दे रही है या ज़्यादा ज्ञान वाली बन रही है। भैया, जो ज्ञान भगवान ने जिस समय में अगर सद्बुद्धि हमें दे दी है, तो उस समय से ही अपने आप को निखार दो, उस समय से ही अपने आप को संवार लो, इसमें क्या बुराई है। और रही के भाषण देने की बात, तो भैया ये भाषण उनके ही पल्ले पड़ेंगे जिन पर भगवान की कृपा होगी। जिन पर भगवान की कृपा नहीं होगी, उनको ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी और सर से उतर जाएंगी। उनको ये बातें कानों तक नहीं पहुँचेंगी, दिल तक नहीं पहुँचेंगी। लेकिन जिनको भगवान स्वीकार चुके हैं, जिनको भगवान लाड़ दुलार करते हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे और इस बात को ज़रूर मानेंगे और आज से ही भगवान का भजन करना शुरू कर देंगे। मैं आपको, सभी जानते हैं कि कितना भी कमा लो कुछ नहीं जाएगा साथ में, कितना भी कमा लो। जितना हो सके भगवान का भजन करो और अपने हाथों से कुछ दान करते रहा करो। ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा करते रहा करो, उससे भी अपने कर्म कटते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं कि दया बनती है दिल में। और लोगों की सेवा करने से भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, हमारी बहुत सी परेशानियां कटती हैं। तो भाइयों, अगले ब्लॉग को मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए बहुत अच्छी जगह पे जाके बहुत अच्छा सा ब्लॉग बनाऊं, लेकिन आप मेरी बातों को थोड़ा सीरियस लो और अपने सब बच्चों को, बड़ों को थोड़ा थोड़ा भी अगर आप समझाओगे ना, तो एक दिन उन्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी और ये सब हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। हर हर महादेव।